नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार के दाहिने हाथ और एक जमाने में शरद पवार इनकी परछाई माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल तो फूंक दिया है। वो अजीत पवार के साथ हो लिए हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बात यह है कि महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई सारे एमएलए को बुलाया, कॉरपोरेटर्स, ग्राम पंचायत वगैरह के जो चुने हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उन्हें बुलाया, पब्लिक भी थी और कई सारे पदाधिकारी आए भी, कई सारे एमएलए आए भी। लेकिन चर्चा का केंद्र बना हुआ है प्रफुल्ल पटेल का वो बयान जो प्रफुल्ल पटेल के पास से अपेक्षित नहीं था। प्रफुल्ल पटेल ने अपने बयान में यह बताया है कि अब हम बच्चे नहीं रहे, सही समय पे सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर शरद पवार गोंदिया में आए तो मैं खुद उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा चला जाऊंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर एमएलए, हर पदाधिकारियों को उनके कार्यक्रम में जाना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और वो अगर हमें कुछ भला बुरा कहें तो उसे भी शांति से सुन लेना चाहिए। कोई वरिष्ठ व्यक्ति हम पर नाराज हो तो हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट करने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल सी मच गई है। ये तो बिल्कुल प्रफुल्ल पटेल ने कुछ ऐसा कहा कि वो सविनय कानून भंग कर रहे हैं कि हम आप ही के हैं लेकिन आपकी कोई बात मानेंगे नहीं। प्रफुल्ल पटेल के इन बयानों का क्या अर्थ है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद काथे मौजूद हैं। प्रसाद काथे जी महाराष्ट्र की राजनीति में रिपोर्टिंग में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। कई लंबे समय तक उन्होंने एनडीटीवी में पत्रकारिता की है। इस समय वो जय महाराष्ट्र चैनल के एडिटर इन चीफ है। आइए उनसे बात करते हैं। प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे, इस बयान को किस एंगल से और कैसे देखा जाना चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर मयूर परीख, आपके शो पर आकर बहुत अच्छा लगा। जो प्रफुल्ल पटेल का बयान है उसे अगर सटीकता से समझे तो आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, वो आपके आसपास कई बार रहा है। देखिए, बच्चे को लेकर माएँ हमेशा मेले में जाती हैं और जब वो मेले से निकलने लगती हैं तो बच्चे किरकिराते हैं और फिर भी माँ उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। वो वहीं ले जाती है उस बच्चे को जहाँ माँ जाना चाहती है। तो मौजूदा स्थिति में पूरा का पूरा जो अजीत पवार का कुनबा है वो बीजेपी के साथ जा चुका है। वो बीजेपी के साथ ही फिलहाल रहना चाहता है और वो किसी भी हाल में शरद पवार को अपने साथ खींच कर साथ ले जाना भी चाहता है। तो प्रफुल्ल पटेल जब ये कहते हैं कि शरद पवार के स्वागत के लिए वो जाएंगे, एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार के स्वागत के लिए जाए, इसका दूसरा मतलब ये है कि सब जाएं और उनको पूरा का पूरा अपने साथ ले आए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हर कोई शरद पवार को चाहता है, हर कोई चाहता है कि शरद पवार उसके साथ, हर कोई चाहता है कि शरद पवार का आशीर्वाद उसे। कोई भी ये नहीं चाहता कि सुप्रिया सुले की परछाई तक पड़े इस पूरे प्रकरण पर। इसलिए प्रफुल्ल पटेल ने जब कहा कि वो गोंदिया में शरद पवार के आने के स्वागत के लिए जाएंगे, इसका एक और मतलब यह भी है कि सुप्रिया से पवार को दूर होना चाहिए, पवार को अजीत पवार के साथ आना चाहिए, भतीजे के साथ चाचा को दिखना चाहिए। तो प्रसाद जी, जब हमने ये देखा कि शरद पवार ने अब तक 2 रैलियां की, 1 महीने के अंदर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 1.5 महीने में 2 रैलियां,
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो वो मन से पूरी तरह से मैदान में उतरना नहीं चाहते या तन से नहीं उतर रहे हैं। आखिर ये मन मुटाव है या दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे मन मेलाप है? ये क्या बात है? अभी भी गड़बड़ दिख रही है। देखिए, आप पवार फैमिली को केवल राजनेता का और राजनेताओं का गठबंधन मत समझिए। पवार ये एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल घराना है। और जैसा आप हमेशा से कहते आए हैं, आपका भी एक वाक्य है, बड़ा सटीक वाक्य है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो मोहरा है जिसे पैसा समझ में आता है। लिहाजा इस बात को मैं नहीं नकारूंगा कि पवार के हर फैसले के पीछे पैसा कारण होता है। देखिए, आज की तारीख में पवार लंबे समय तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी संपत्ति पर उसका असर होता है। उनके कई सारे निजी निजी फैसलों पर उसका असर होता है। लिहाजा एक कुनबा सत्ता के साथ है और बतौर राष्ट्रीय चरित्र के नाते वो अपनी चाल मोदी विरोधियों के साथ बिताना चाहते हैं। प्रसाद जी, कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, आप उसको ठीक कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर आप वो वाइब्रेशन को बंद कर पाए तो दोस्तों, बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो शरद पवार की लंबे समय तक परछाई रहे थे, और अब जो है वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ प्रसाद जी, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रफुल्ल पटेल का चेहरा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, वो शरद पवार का साया। वो खुद भी इस बात को मुंबई में सभा में सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। वो इतना ही बोलकर चुप नहीं हो गए, उन्होंने यहाँ तक जाकर बोल दिया कि अगर प्रफुल्ल पटेल ने जीवनी लिखी तो समझ लीजिए कितनों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो प्रफुल्ल पटेल इस धमकी को भी दे चुके हैं। अब प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि वो पवार का स्वागत करेंगे। इसका बहुत साफ मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने इस चर्चा में रखा कि वो पवार को अपने साथ किसी भी हाल में चाहते हैं, लेकिन बिना सुप्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, आपने डिटेल में उनके स्टेटमेंट के पीछे का क्या अर्थ है ये हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। तो दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल जिस तरह के बयान इन दिनों दे रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है इस वक्त, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। राजनीति किस और करवट बदलेगी आने वाले दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार जनता के बीच घूम रहे हैं और अपने विचारों को कार्यकर्ता तक पहुंचा रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जो भी विश्लेषण हुआ, क्या उसके साथ आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपनी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।